दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि विनोद अपने दोस्त के साथ रात में शमशान घाट की तरफ जा रहा होता है और वो दोनों एक अघोरी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि विनोद की शादी शिवानी से हुई होती है और वो दोनों अब हनीमून मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर जैसा हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वैसा कभी होता नहीं है। वो दोनों हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और हिल स्टेशन पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उनकी गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा होता है और दोनों उस म्यूज़िक के पीछे पीछे गुनगुनाते हुए अपना सफ़र पूरा कर रहे होते हैं। दोनों काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि 4 साल पहले दोनों ने भागकर शादी की होती है और दोनों की फैमिली ने उन दोनों को अपनाया नहीं होता। अब 4 साल बाद जाकर उन दोनों की फैमिली ने इन दोनों को अपनाया होता है, जिस वजह से दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और गुनगुनाते हुए अपने हनीमून के लिए जा रहे होते हैं। पर कहते हैं ना, कब किसी की खुशी पर नज़र लग जाए कुछ पता नहीं चलता। कुछ दूर कार से चलने के बाद अचानक से एक कुत्ता उनकी गाड़ी के सामने से गुजरता है, जिस वजह से विनोद का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कस के ब्रेक लगाता है, पर वो गाड़ी कंट्रोल में नहीं कर पाता और उसकी गाड़ी 40 फीट खाई के नीचे जाकर गिर जाती है। खाई के नीचे गिरने के बाद विनोद को काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है, पर वो जब होश में आता है तो वो देखता है कि शिवानी को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। उसका चेहरा भी ठीक से पहचान में नहीं आ रहा होता, इतना ज़्यादा उसे चोट लगा हुआ होता है। विनोद काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, वो शिवानी शिवानी आवाज़ लगाता है, पर शिवानी कुछ नहीं बोलती और उसकी सांस चल रही होती है। तभी विनोद अपना फ़ोन देखता है, उसमें नेटवर्क होते हैं और वो अपने दोस्त को कॉल करता है। तभी वहाँ पे लोकल लोग आ जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस के आने के बाद विनोद को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। विनोद को ज़्यादा चोट नहीं आती, जिस वजह से विनोद जल्दी ठीक हो जाता है। कुछ मरहम पट्टी करने के बाद वो ठीक हो जाता है, पर शिवानी को काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है। उसे हॉस्पिटल में ICU में भर्ती किया हुआ होता है और ऑक्सीजन भी चढ़ाया हुआ होता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है। डॉक्टर बोलते हैं इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो आप उसे बुला लीजिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर विनोद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त हॉस्पिटल आ जाता है और वो देखता है कि शिवानी ICU में भर्ती है, जिसे देखकर उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। विनोद बस हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहा होता है। तभी उसका दोस्त विनोद को बताता है कि अब डॉक्टर इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, इसको कुछ कर सकते हैं, इन्हें बचा सकते हैं तो वो अघोरी बाबा ही बचा सकते हैं। तुम्हें अगर इनको बचाना है तो मेरे साथ चलो। और विनोद का दोस्त उसे अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। कुछ दूर शमशान घाट में 2 चिताएं जल रही होती है, जिसमें एक चिता में एक अघोरी खड़ा होता है और वो उस चिता से कुछ निकाल रहा होता है। वो उस चिता का मांस का टुकड़ा नोचने के बाद नीचे बैठकर वहीं पर खा रहा होता है, जिसे देखकर उन लोगों को उल्टी हो जाती है और उन्हें बहुत अजीब सा लगता है। विनोद का दोस्त बोलता है कि अघोरी ऐसे ही होते हैं, ये लोग इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इन लोगों के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। विनोद का दोस्त बताता है कि मेरे ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ के बेटे की ऐसी तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने भी उन्हें जवाब दे दिया था। तब उन लोगों ने एक अघोरी को ढूंढकर उनसे मदद ली और उस अघोरी ने उन्हें ऐसी दवा दी कि वो तुरंत बिल्कुल ठीक हो गया। इन अघोरी लोगों के पास मौत को भी मात देने का मंत्र होता है। ये लोग भूत प्रेत पिशाच सब पर काबू पाए हुए होते हैं। भूत प्रेत पिशाच कोई भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, इनके पास सबको काबू करने का मंत्र होता है। और तभी अघोरी अपने कुंड के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। फिर उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और ऐसा लगने लगता है जैसे उसके सामने कोई बैठा हो और वो उससे बातें कर रहा हो, पर इन लोगों को कोई वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होता। थोड़ी देर बाद वो अघोरी उसी चिता की आग से अपनी चिल्लम को जलाता है और वो चिल्लम पीने लगता है और चिल्लम पीने के बाद हंसकर अपने सामने किसी से बातें करने लगता है, पर इन लोगों को सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। ये लोग वहीं पर खड़े होकर छुपकर अघोरी पर नज़र रखे हुए होते हैं। अघोरी की सारी हरकतों को ये लोग देख रहे होते हैं। तभी अचानक से अघोरी उठकर चिता के पास चला जाता है और वहाँ जाने के बाद उस चिता की राख को उठाकर अपने बदन पर मलना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद वो अपनी कुछ पूजा स्टार्ट कर देता है। वो चिता के चारों तरफ घूमने लगता है और यही समय होता है इन लोगों के वहाँ पर जाने की। माना जाता है कि अघोरी जब चिता के सामने गोल गोल घूम रहे हो तब उनसे जो मांगा जाए वो उस बात को पूरी कर देते हैं और ये लोग अघोरी को जाकर सब कुछ बता देते हैं। अघोरी एक बोतल में राख डालने के बाद अपनी कलाई को काट लेता है और अपनी कलाई के खून को उस बोतल में डालना शुरू कर देता है और फिर बोतल को झोलने के बाद उस बोतल में डाला हुआ खून और राख को वो किसी पानी की तरह पी लेता है और उसके बाद उस बोतल को उनको देता है और बोलता है इसमें जो बचा हुआ है वो जाकर तुम्हें अपनी बीवी को पिला देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर याद रहे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और उसको पिलाने के बाद ठीक इस बोतल को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दफना देना। ठीक आधे घंटे तक का तुम्हारे पास समय है। आधे घंटे तक तुमने अगर इस बोतल को दफनाया नहीं तो तुम्हारी बीवी मर जाएगी
और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो यहीं भटकती रहेगी। और तुम्हारी बीवी को भी ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। वो लोग उस बोतल को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और विनोद अपनी बीवी के मुंह के पास वो बोतल रखता है और उसमें बचा कुचा जो होता है उसे अपनी बीवी को पिला देता है। जैसे ही वो उसे पिलाता है उसकी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे होश आ जाता है। विनोद ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी शिवानी बोलती है कि मुझे क्या हुआ था, उसे कुछ याद नहीं रहता। विनोद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है तुम बिल्कुल ठीक हो गई, हम लोगों का कार एक्सीडेंट हो गया था, उसी में तुम्हें थोड़ी चोट आ गई थी। फिर विनोद वहाँ से जाने लगता है। तभी शिवानी उसे रोक लेती है और बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो। विनोद बोलता है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। पर शिवानी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वहाँ से जाने नहीं देती। विनोद की नज़र घड़ी पर ही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि घड़ी का कांटा काफ़ी तेज़ चल रहा होता है। विनोद काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है। वो शिवानी से बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा। पर शिवानी उसका हाथ नहीं छोड़ती। विनोद को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे कोई समझाओ कि मुझे छोड़ दे, ये 10 मिनट का मुझे काम है, मैं फिर वापस आ जाऊँगा। गुस्से में वो हाथ छुड़ाकर दौड़कर भागने लगता है और कुछ दूर जाकर नीचे गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने डॉक्टर, नर्स और उसका दोस्त खड़ा होता है और उसका हाथ बेड से बंधा हुआ होता है। वो बोलता है कि मुझे बांध कर क्यों रखा है, शिवानी कहाँ है, मुझे खोलो, मुझे बोतल को पीपल के पेड़ के नीचे दफनाने के लिए जाना है, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, प्लीज़ मुझे खोलो। विनोद ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है पर उसकी बात कोई सुन नहीं रहा होता। वो बार बार बोतल को दफनाने की बात कर रहा होता है पर उसकी बात कोई नहीं मानता और नर्स फिर उसे एक इंजेक्शन लगा देती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद विनोद का दोस्त डॉक्टर से बोल रहा होता है कि डॉक्टर साहब मेरा दोस्त कब तक ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं कि इनका कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी वाइफ जिंदा है और ये उन्हें बचा सकते हैं। उनका इलाज इसी हॉस्पिटल में चल रहा है, जबकि इनकी वाइफ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था और इनको ऐसा लगता है कि इनकी वाइफ अभी तक जिंदा है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।